हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के इस चैनल पर। दोस्तों, मुझे बचपन से हॉरर स्टोरीज़ लिखने का और सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ की वीडियोस देखी और स्टोरियाँ सुनी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपनी लिखी हुई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपको सुनाऊँ और आपका एंटरटेनमेंट करूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जैसे जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता जाऊँ वैसे वैसे अपने माइंड में इमेजिनेशन करना, ताकि आपको स्टोरी का और ज़्यादा मज़ा आ सके। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, बहुत साल पहले एक नीलगिरी नामक गांव हुआ करता था। नीलगिरी गांव के आगे नीलपुर नामक गांव था। यह नीलपुर गांव बहुत ही बड़ा था और बहुत ही विशाल जंगलों से भरा हुआ था, जहां पर डाकुओं का बसेरा था। यह डाकू बहुत ही खतरनाक और खूंखार थे। यह डाकू अक्सर नीलगिरी गांव में जाकर गांव वालों को लूट लिया करते थे। गांव वाले इन डाकुओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक रात जब यह डाकू नीलगिरी गांव को लूट कर लौट रहे थे, तो उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब यह डाकू अमावस्या की रात को नीलगिरी गांव को लूट कर लौट रहे थे कि इन्हें आसमान से उतरता हुआ एक महल दिखाई दिया, जिसमें एक अलग सी ही चमक थी। यह महल खूब सोने, चांदी और हीरो जवाहरात से भरा हुआ था। डाकुओं ने जब ये सब देखा तब उनके अंदर बहुत बड़ी लालच आ गई और उन्होंने उस महल को लूटना चाहा। जैसे ही वह उस महल की ओर बढ़े, वैसे ही वे भस्म हो गए। उस दिन से नीलगिरी गांव पर भूतों का पहरा हो गया। वे डाकू सब भूत बन गए, जिनमें से उनका सरदार जिन्न बन गया और बाकी उसके गुलाम हो गए। अब कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने पर नीलगिरी गांव वाले सोचने लगे कि अब कोई भी डाकू नहीं आता। वे सोचने लगे या फिर उन्होंने गांव को लूटना छोड़ दिया या वे कहीं चले गए। इस बात का पता लगाने के लिए कुछ लोग नीलगिरी गांव से नीलपुर गांव में गए। जैसे ही वो नीलपुर गांव में गए, वैसे ही भूतों ने उन्हें पकड़ा और जिन्न के आगे, जो कि डाकुओं का सरदार था, उसके आगे पेश किया और कहा, सरकार, हमें इनकी बलि दे देनी चाहिए। तब जिन्न ने कहा, नहीं रुको, इन्हें मारना नहीं है। इन्हें समझा दो कि हमसे जो भी नीलपुर गांव में कदम रखेगा वह जिंदा लौटकर नहीं जाएगा। इतना सब बताकर भूतों ने उन्हें वहां से जाने दिया। वह दौड़े दौड़े अपने नीलगिरी गांव में आए और गांव वालों को आप बीती सुनाई। तब से गांव वालों ने नीलगिरी गांव के आगे से जाने वाला रास्ता, जो कि नीलपुर गांव में मिलता था, उस रास्ते को बंद कर दिया और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे। उसके बाद से नीलपुर जाने वाले गांव के रास्ते की ओर भी कोई नहीं देखता। इतना गांव वालों के अंदर डर आ चुका था। अजीब अजीब तरह की आवाजें उस गांव से अक्सर आया करती थी। इसी तरह सब चलता रहा। तब एक कुछ टाइम बाद एक डायरेक्टर था, जो कि अक्सर हॉरर स्टोरीज बनाया करता था। उसकी हर हॉरर स्टोरी फ्लॉप हो जाती थी, उसकी मूवी नहीं चलती थी। तो उसने मन ही मन यह ठाना कि मैं किसी सच्ची कहानी पर, जो कि एकदम खतरनाक डरावनी स्टोरी है, उस पर मैं अपनी एक
पिक्चर बनाऊंगा। तब उसने 4 लड़कों को ढूंढा और उन्हें कहा कि तुम चारों में से जो मुझे एकदम डरावनी कहानी जो कि कहीं घटी हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो लाकर देगा, मुझे बताएगा, मैं उसको अपनी पिक्चर में काम करने का मौका दूंगा और उसे काफ़ी बड़ा इनाम भी दूंगा। यह सुनकर वह चारों लड़के कहानी की तलाश में निकल गए और वह जाते जाते नीलगिरी गांव में पहुंचे। तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी शांति थी, बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था, न कोई किसी से बोलता था, सब अपने काम से काम थे। जैसे ही वे नीलगिरी गांव से आगे नीलपुर गांव के लिए आगे बढ़े, वैसे ही उन्होंने एक बूढ़ी औरत ने रोका और कहा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हमें आगे जाना है। वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बहुत ही डांटा, चिल्लाया और कहा, लौट जाओ यहाँ से, नहीं सबके सब मारे जाओगे। तब उन्होंने इसके पीछे का रीजन जानना चाहा, इसके पीछे का कारण जानना चाहा कि आखिर क्या है ऐसा। वैसे ही वो बूढ़ी औरत उन्हें गुस्से में देखते हुए, कुछ न बताते हुए वहाँ से चली गई। उनके मन में यह जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा जागी कि आखिर आगे ऐसा क्या है, हम तो जाएंगे। जैसे ही वह आगे की ओर बढ़ने लगे, जैसे ही वह जाने लगे, उतने में बाबा ने उनमें से एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे एक अलग तरह की माला दी और एक अजीब सा दिखने वाला त्रिशूल दिया और कहा, जब महल तुम्हारे सामने हो और रात के 3 बज रहे हो और वह जिन अपने सिंहासन पर बैठा हो, ठीक उसी वक्त यह माला उसके गले में डाल देना और उसी समय इस त्रिशूल से उसके ऊपर प्रहार कर देना। तब जाकर उसे मुक्ति मिलेगी, उसकी आत्मा नीलपुर गांव से मुक्त होगी और सभी को इस शैतान से आज़ादी मिलेगी। और बाबा ने जाते जाते उस लड़के को यह भी कहा कि उस शैतान को, उस जिन्न को वही मार सकता है जो दिल का नेक हो, सच्चा हो। तब उसके बाद चारों लड़के नीलपुर गांव के लिए आगे निकल पड़े। जैसे ही वो नीलपुर गांव में गए, वैसे ही उन्हें अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कहीं से कैसी आवाज़ आती, डरावनी आवाज़ें उन्हें आने लगी। अब मैं आपको बता दूं, इन चारों लड़कों में से 2 लोग ईमानदार थे और 2 लोग लालची थे, जिसे हम एक को ईमानदार जोड़ी मानते हैं और एक को लालची जोड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे जंगल की ओर नीलपुर गांव में, वैसे वैसे उन्हें अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब तरह की डरावनी आवाज़ें। कोई आवाज़ें डराती तो अचानक आंधी तूफान आने लगता, कुछ भी होने लगा था। वे चारों लोग एकदम डर गए थे। आगे की ओर जाते जाते उन्हें 2 रास्ते मिले। तब इन चारों ने अपने में फैसला किया कि एक रास्ते पर ईमानदार जोड़ी जाएगी और एक रास्ते पर लालची जोड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पीछे का रास्ता अपने आप गायब होता जाता। यह देखकर लालची जोड़ी खूब डर चुकी थी। तब उसे ईमानदार जोड़ी ने हौसला दिया, समझाया। वे आगे बढ़ते गए। तब उन्हें आगे एक भूल भुलैया मिली जो कि काफ़ी अलग था। वहाँ पर सब कुछ बदल जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था। इस तरह से 7 खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए वे आगे बढ़े। इस दौरान उन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा जो कि पूरा सोने चांदी से बना हुआ था। यह देखकर लालची जोड़ी के अंदर लालच आ गई। जैसा कि बाबा ने कहा था कि वहाँ की हर एक चीज़ें तुम्हें डराएंगी, तुम्हें अपनी ओर खींचेंगी। जो लालच करेगा वो जिंदा लौट कर नहीं आएगा। यह बात ईमानदार जोड़ी ने लालची जोड़ी को समझाई। यह सुनकर लालची जोड़ी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर
बाबा की दी हुई माला गले से उतारकर फेंक दी और सोने की लालच में ईमानदार जोड़ी से अलग होकर आगे चल पड़े। उतने में भूतों ने आकर लालची जोड़ी को पकड़ लिया और उसे उठा ले गए। वे लालची जोड़ी को लेकर जिन्न के पास लेकर गए। तब जिन्न ने उनकी मनसा जाननी चाहिए और उनसे उनके साथियों के बारे में, ईमानदार जोड़ी के बारे में पूछताछ की। लालची जोड़ी इतनी डर गई थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे एकदम डर के मारे बैठ गए थे। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगे थे और यहाँ दूसरी ओर ईमानदार जोड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। रात के 3 बजने वाले थे और उस दिन भी अमावस्या की रात थी। यह देखकर ईमानदार जोड़ी ने और अपना हौसला बढ़ाया और वह और तेजी से जिन्न की ओर बढ़े। जैसे ही वह जिन्न के यहाँ पहुँचे, वैसे उन्होंने छुपकर देखा कि वहाँ पर लाइन से हर एक भूत अपनी बलि दे रहे थे और साथ में वहाँ पर वे लालची जोड़ी की भी बलि देने की तैयारी कर रहे थे। जिन्न बहुत ही परेशान था। वह ईमानदार जोड़ी को ही ढूंढ रहा था बार बार, क्योंकि उस महल को हासिल करने के लिए 2 ईमानदार लोगों की बलि देना जरूरी था। इसके लिए वह जिन्न काफ़ी परेशान था। ईमानदार जोड़ी थोड़ी डर गई कि अरे कहीं ये लालची जोड़ी जो लालची थे इनकी भी बलि न दे दे। उतने में वह जिन्न के सामने गए। जिन्न ने उन्हें देखा तो वो यही सोच रहा था इनमें से ईमानदार कौन है। उसके दिमाग में यही कन्फ्यूज़न था। वो यही जानना था कि ईमानदार कौन है और वह उसकी बलि तुरंत देकर उस महल को हासिल करना चाहता था। 3 बजने में, रात के 3 बजने में कुछ ही समय थे। यह सुनकर ईमानदार जोड़ी ने लालची जोड़ी को बाबा द्वारा बताई गई बातों का इशारा दिया। वह ईमानदार जोड़ी की बातों को नहीं समझ पा रहे थे और जैसे ही 3 बजने का समय होता जा रहा था, जिन्न और पागल होते जा रहा था और अजीब अजीब की तरह आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। तूफान शुरू हो गया था। सब कुछ टूटने फूटने लगा था, गिरने लगा था। तभी सबने, ईमानदार जोड़ी और लालची जोड़ी ने, सब लोग ने कहना चालू कर दिया, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। जिन्न एकदम से कंफ्यूज हो गया था कि आखिर कौन ईमानदार। तब जिन्न ने कहा, जो मुझे बता देगा मैं ईमानदार हूँ तो मैं उसे खूब सोने चांदी जवाहरात दूंगा। यह लालच देकर जिन्न ने पूछना चाहा। उतने में जिन्न के साथियों जो भूत के गुलाम थे उन लोग ने भी कहना शुरू कर दिया, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। जिन्न को यह सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने अपने ही आदमियों के बहुत सारे लोगों की बलि दे दी और ईमानदार और लालची जोड़ी को पकड़कर भी वो बलि देने जा रहा था कि 3 बज चुके थे और वह एकदम चिंता में आ गया और तुरंत जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। यह देखकर तुरंत ईमानदार जोड़ी ने त्रिशूल निकाला और उस बाबा द्वारा दी गई माला को निकाला, उसके गले में फेंक दिया और ठीक 3 बजते ही उस त्रिशूल से जो बाबा ने दिया था उसे जिन्न के ऊपर प्रहार किया। इस तरह से जिन्न की आत्मा वहाँ से मुक्त हुई और नीलपुर गांव भूतों के कब्जों से बाहर हुआ। जिन्न की आत्मा मुक्त होते ही नीलपुर गांव पूरी तरह से बदल गया। वहाँ पर जंगल का नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद चारों लोग, ईमानदार जोड़ी और लालची जोड़ी, चारों लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी मिल चुकी थी, पर उन्होंने इस राज को राज ही रखने का फैसला लिया और डायरेक्टर को न बताकर इसे राज ही रखा। और वे लौट गए और बाबा को आकर सब बताया, जैसा कि बाबा को पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था। और बाबा का आशीर्वाद लेकर वे अपने घर की ओर निकल पड़े। इस तरह से दोस्तों इस कहानी का द एंड होता है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आने वाले दिनों में मैं इसी तरह बहुत ही अच्छे स्टोरीज़ और बहुत ही अलग तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया।